नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा का रसास्वादन करेंगे। कविवर जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त मौर्य में से उद्धृत यह गीत भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्राकृतिक वैभव का गान करता है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र शल्यकुश की पुत्री और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर सूर्योदय के मन भावन दृश्य को देख रही है और भारतीयता के भाव से भरकर के वह सूर्य को संबोधित करते हुए कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हे बाल सूर्य, हे सूर्यदेव, ये मधुमय देश, ये आनंद और उल्लास से परिपूर्ण देश हमारा है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारे इस देश में विश्व के कोने कोने से आने वाले ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं सुखेषणा वाले जन जन को तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। आगे कार्नेलिया कहती है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। सरस तामरस, रसीले कमलों के गर्भ सौंदर्य पर पेड़ों की डालियां जो झूम रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे पेड़ों की डालियां नाच रही हो और पेड़ों की फुनगियों पर, पेड़ों के शीर्ष भाग पर जो हरियाली बिखरी हुई है, ऐसा लग रहा है जीवन रूपी हरियाली पर मांगलिक कुमकुम बिखरा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, हे अरुण यह मधुमय देश हमारा है। आगे वह कहती है, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। जो पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं, लघु सुर धनु से पंख पसारे, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों को पसार कर, शीतल मलय समीर सहारे, शीतल मंद सुगंधित मलयाचल की हवा का सहारा लेकर, उड़ते खग जिस और मुंह किए, जिस भारत की ओर मुंह करके पक्षी उड़ रहे हैं, समझ नीड़ निज प्यारा, इस भारत को अपना नीड़ समझकर, इस भारत को अपना आश्रय समझकर, कवि के कहने का आशय है कि दूर देशांतरों से आने वाले व्यक्ति ही नहीं, पक्षी भी इस भारत को अपना नीड़ समझते हैं, अपना आश्रय समझते हैं। आगे कार्नेलिया गाती है, बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। भारत के लोगों की विशेषता है कि वे दूसरों के दुख देखकर भी द्रवित हो जाते हैं। दूसरे के दुखों से द्रवित होना भारतीयों की विशेषता है और दूसरों के दुख से पिघलकर उनके जो आंखों में आंसू आते हैं, वे आंसू ही बादल बनकर करुणा की वर्षा करते हैं। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर जहां टकराती है, भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती है। कार्नेलिया कह रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हे अरुण यह मधुमय देश हमारा है। आगे कहते हैं, हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब जब, जग कर रजनी भर तारा। वस्तुतः यहां की प्रातःकालीन शुभ अवर्णनीय है। रात भर चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त होकर ऊँघने लगते हैं। रात पर जगे हुए मंदिर भी ऊँघने लगते हैं। उस समय उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबोकर लाती है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश उड़ेलती है। कवि कहते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया गाते हुए कह रही है, हे अरुण यह मधुमय देश,
यह आनंद और उल्लास से परिपूर्ण देश हमारा है। इस प्रकार इस गीत में भारत के सांस्कृतिक वैभव, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य और भारत के जीवन मूल्यों की ओर संकेत किया है। एक विदेशी मूल की युवती यहां आती है, यहां के राजा से शादी करती है और यहां की प्रकृति को निहार कर, यहां के सांस्कृतिक वैभव को देखकर इतनी मुग्ध हो जाती है कि वह इसी को अपनी जन्मभूमि समझने लगती है और इसकी वंदना कर रही है। सूर्य को संबोधित करते हुए कह रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हे अरुण यह मधुमय देश हमारा है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहां अनजान क्षितिज को भी, अपरिचित लोगों को भी, दूर देशांतर से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है, वे इसे अपना समझने लगते हैं। निस्संदेह यह कविता पठनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका रसास्वादन करें, इसको हृदयंगम करें और इसके भाव को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।